नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये बाजार से भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही आसान विधि से हम इसे आज बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि इस सुपर टेस्टी मंचूरियन को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है। मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पत्ता गोभी लिया है। जितना पत्ता गोभी लेना है उसका आधा यहाँ पर फूल गोभी लेना है और एक गाजर ले ली हूँ। अब सभी को अच्छे से धो लीजिएगा और गाजर को धोकर छील लीजिएगा और घिस लीजिएगा। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है और देखिए गोभी को भी धोकर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो अब इसे हमें कद्दूकस करना है या फिर मिक्सी में आप इस तरह से दरदरा कर लीजिएगा। पत्ता गोभी के छोटे छोटे टुकड़े हमने काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया था और मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाया तो अच्छे से बारीक टुकड़े हो जाते हैं। अब मैं फूल गोभी को भी उसी तरह से कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस में घिस भी सकते हैं पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सारी सब्जियों को घिसकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा प्याज डाल देती हूँ। बारीक काट के प्याज को डाल दीजिएगा और यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये हरे प्याज के साथ नमक को अच्छे से मिलाइए और इसमें डाल दीजिए ये गाजर। तो गाजर को हमने कद्दूकस ही किया है, मिक्सी में नहीं पीसा है। सारी सब्जियों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हमने यहाँ पर कुछ सब्जियां ले ली है, तो एक शिमला मिर्च, 2 टमाटर और 2 प्याज। अगर आपके पास पीले और लाल शिमला मिर्च है तो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, टमाटर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को काटने के बाद और सारे पत्तियों को इस तरह से अलग कर लीजिएगा। टमाटर को काटकर और इसके बीज जो होते हैं उसे हमने हटा लिया है और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है और 2 पोट लहसुन लिया था उसे भी बारीक काट लेना है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। सब्जियों में नमक मिलाकर रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हमें इन सब्जियों से पानी निचोड़ना है। नमक की वजह से इसमें जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो पानी निकालने के लिए थोड़ा सा इन सब्जियों को हाथों में इस तरह से लेकर और दबाकर अच्छे से सारा पानी निचोड़ लेना है। तो सभी को इसी तरह से कर देखिए हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी और इन पानी को हम फेंकेंगे नहीं, किसी अलग बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। हम मंचूरियन की ग्रेवी में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सारे इस सब्जियों को एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच यहाँ पर बारीक कटा हुआ ही हरी मिर्ची डाल दी हूँ। आधा चम्मच यहाँ पर हम अदरक डाल दिए हैं और काली मिर्च आधा चम्मच डाल देना है। तो 20 दाने काली मिर्च के लिए थे, उसे अच्छे से हमने कूट लिया है। अब यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, तो नमक थोड़ा ही डालिएगा। अब यहाँ पर हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं, तो 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए और अब हम डालेंगे इसमें मैदा। तो मैदा सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे और अब इसमें डाल दीजिए चावल का आटा। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे मंचूरियन बॉल्स जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। मिलाते समय पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। हमने सब्जियों के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा सा ये सब्जी का मिश्रण लेते हुए और इस तरह से गोल बॉल्स बना लेने हैं सभी को। तो अगर ये अच्छे से बन जा रहे हैं तो इसमें जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर जो डाला है उसकी मात्रा सही है। अगर बॉल्स इस तरह से अच्छे से नहीं बन रहे हैं, अगर बिखर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मैदा और आप डाल सकते हैं और देखिए कितना बढ़िया बना है। अब इसे हम चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को हमने गरम कर लिया है। तेल को बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम तेल करना है और गैस का फ्लेम भी मीडियम रखना है। सबसे पहले एक डालकर फ्राई कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, नहीं फटा है। आप भी सबसे पहले एक डालकर फ्राई करें। अगर अच्छे से बन जा रहा है तो बाकी का आप इसमें डालकर और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। अगर तेल में जाने के बाद इसका शेप बिखर जाता है, टूट जाता है, तो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर की मात्रा की कमी है।
तो 1 से 2 चम्मच और सब्जियों में आप कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा जो भी डालना चाहे डालकर और अच्छे से मिला लीजिएगा और फिर तलिएगा तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और फ्राई करते समय ध्यान रखना है लो टू मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। अगर आप तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसमें हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है तो वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। बाकी बचे हुए मंचूरियन बॉल्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये ऐसे भी खाने में। देखिए हमने सभी मंचूरियन बॉल्स को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए हम ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए एक पैन को गैस पर रख दीजिए, गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। जिस तेल में हमने फ्राई किया था वही वाला तेल डाल दिया है। तेल को पूरे पैन पर इस तरह से अच्छे से फैला दीजिए और गर्म होने दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो गया यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन को डाल दिए हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। दोनों को थोड़ा सा भून लीजिए और इसके बाद यहाँ पर अदरक को बारीक बारीक काट कर या घिस कर डाल सकते हैं, पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से ही काट कर डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी को कुछ देर भून लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए ये प्याज। तो सबसे पहले हमने प्याज डाला है और प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हमें प्याज को भूनना है। और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम तेज रखना है, सारी चीज़ें हमें तेज आंच पर ही करनी है। जब प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया तब इसमें आप शिमला मिर्च डाल दीजिए, टमाटर को थोड़ा बाद में डालेंगे। अब शिमला मिर्च को भी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलाइए और इसे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट भून लीजिए। देखिए यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें आपको टमाटर डाल देना है। टमाटर को भी अच्छे से मिलाइए और थोड़ा सा इसे भी भून लीजिए सभी सब्जियों के साथ। सब्जियां सारी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दिए हैं और यहाँ पर हम आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चिली सॉस डाले हैं और इतना ही हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं। सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते, जैसा तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच टमाटर सॉस डाल दी हूँ और 1 से 1.5 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। सारे सॉस को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लीजिए और तुरंत बाद ही इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लोर का घोल। तो सब्जियों के पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने अच्छे से घोल लिया है और इसे डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर वाला पानी जैसे ही डालिएगा ये तुरंत ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आधा गिलास पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर जो सब्जियों का पानी निकला था वही सारा का सारा डाल दी हूँ, ऊपर से पानी नहीं डाली हूँ। और अच्छे से मिला लीजिए। जैसे ही ग्रेवी में हल्का उबाल आने लग जाए तो यहाँ पर स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। इसके बाद आधा छोटा चम्मच यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च डाल दी हूँ। थोड़ा सा हरा प्याज डाल दीजिए और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लीजिए। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये मंचूरियन बॉल्स। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पतला रखना है तो और पानी डाल सकते हैं। सारे बॉल्स को डालने के बाद इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्ची को बीच से चीरा लगाकर डाल दिया है। इस वक्त मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से सभी को मिलाइए और तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। मंचूरियन बॉल्स को ग्रेवी में ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाजार से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये घर में बनकर तैयार हुआ था। इसे आप फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। हमने फ्राइड राइस के साथ खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।